सर बहुत ही सियासत एक अदम इस्तेहकाम से दो चार 6 माह से ऊंट किसी करवट बैठता नजर नहीं आ रहा। ये एक तयनाती है जो तमाम हमारी सियासत के गिर्द घेरा डाल लेती है। इतना सियासी इशू क्यों बन गई है ये तयनाती? हकीकत में एक अनहोनी हुई और इमरान खान हुकूमत से बाहर हो गए और एक ऐसा सैलाब आया जिसने इक्तसादी बहरान में और इजाफा कर दिया और इनकी नालायकी ज़बान सरज़द आम हो गई। बहुत सारी बातें तो आपने अपने इंट्रो में बता दी हैं और ये हकीकत है, ज़ाहिर है अपने भाई से भी आज वो सारी बातें करेगा और इमरान खान भी सारी बातों के लिए तैयार है। मुफाहमत होती है या मज़ाहमत होती है, मैं 15 अक्टूबर तक समझता हूँ कि जो आपने कहा कि ऊँट किस करवट बैठेगा इसका फ़ैसला होना है। और जो सूरत हाल मुल्क के अंदर बनती जा रही है वो तो हम जो अपोजिशन में हैं वो भी खौफज़दा हैं। हुकूमत तो शायद ढीठ है, उसको शायद फ़िक्र ना हो, समझते हैं हुकूमत करना ही बड़ी बात है। बेशर्म होना तो कोई कमाल नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बात यह है कि हम जिस हालात को ये समझ रहे हैं कि ये सियासी है, फलां है, लोग मर रहे हैं जी। लोगों के पास आटे के पैसे नहीं हैं, लोगों के पास बच्चों की फीस नहीं है, बिजली का बिल नहीं है। अब 3 दिन से आज इंतज़ार कर रहे हैं पेट्रोल कम होगा और पेट्रोल माफिया इतना स्ट्रांग है, शुगर माफिया इतना स्ट्रांग है, ऑप्टिमा इतना स्ट्रांग है, बेबस है तो गरीब है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता बड़े लोगों को कि डॉलर 242 से 250 पे चला जाए, मर तो गरीब जा रहा है जी। अब जहाँ हम लाल हवेली में बैठते हैं तो लोग आते हैं। मैंने तो अभी ट्विटर शुरू किया है जी, मैं तो ट्विटर को मुझे पता ही नहीं था ये भी करोड़ों लोग देखते हैं। मैं इतना बेवकूफ़ था कि मैं अभी इक़्तिदार से उतरने के बाद मैंने इसमें खुद हिस्सा लेना शुरू किया है कि लोगों के अंबार लगे हैं। लोग कह रहे हैं जी क्या कर रहे हैं। मैंने कल खान साहब से भी ये गुजारिश की है कि शायद वो वक्त आ गया है कि हम घरों में होंगे और लोग सड़कों पे होंगे। भूख है जी। हम जो आबाई महल्ले हैं हमारे, तेली महल्ला, लाटू महल्ला, डिंगी खुई, भावड़ा बाज़ार जहाँ मैं रहता हूँ, लाल हवेली है, अगर वहाँ भी इस कदर क्राइम हो गए हैं कि दही की दुकान को भी लूट रहे हैं, दूध की दुकान को भी लूट रहे हैं। और सिर्फ कल के दिन 77 केसेस हुए हैं जो लोगों ने छीना झपटी की है। और कल किसी बंदे ने मुझे कोई यानी चोर भी देखते हैं प्रोग्राम और उनके पास भी मोबाइल फ़ोन है, चोरों के पास भी। उन्होंने कहा मोटरसाइकिल तो चोरी किया लेकिन अब इसका ख़रीदार नहीं मिल रहा। लाल हवेली के आगे लाल हवेली वालों को कहो कि वो ले ले। शेख साहब, ये जो आप कह रहे हैं ये वाकई अवाम के मसाइल हैं और बड़े संजीदा मसाइल हैं, मगर जो मुल्क के फैसला साज हैं, जो अशराफिया है, जो इस मुल्क की क्रीम है, जो एलीट क्लास है, वो तो कहीं और ही उलझी हुई है। ये जो मुलाकातों का एक किस्सा बाहर आया और मीडिया में जिस पे बड़ी बात हो रही है, आपकी तो इमरान खान साहब से 2 मुलाकातें हो गई पिछले 3-4 दिन में ही, तो वो मुलाकातें वाकई हुई हैं? कोई मुफाहमत के इम्कानात हैं? मामला उस तरह बड़ा, क्योंकि इमरान खान साहब का ये यकीन है कि रास्ता वहीं से निकलेगा, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कुछ होने को नहीं। आपको इम्कानात क्या लगते हैं? मैं समझता हूँ आवाम की मर्जी को इग्नोर नहीं किया जा सकता और मफाहमती अमल आगे बढ़ना चाहिए और मज़ाहमत के हालात की गुंजाइश नहीं है मुल्क में। और अगर मज़ाहमत शुरू हो गई तो ये छीना झपटी होगी और ये हैव और हैव नॉट का मसला पैदा होगा। और जो भी इस मुल्क के फैसला करने वाले लोग हैं वो, मुझे यकीन है कि उनको ग्राउंड रियलिटी पता है। अगर हम जैसे लोग जो 16-16 दफ़ा वजीर बने हैं कि अपने हलकों में बेबस हैं, लोग कहते हैं जी कि हम बच्चे हवेली छोड़ जाएं, फिर लोग हमसे ये तोक़े रखते हैं कि हमारी खामोशी मायनी खेज है और हम कोई मगर शेख साहब, टू बी ऑनेस्ट, सियासी क़यादत तो कुछ नहीं सीख रही ना। रवायती एक सियासी साइकिल चल रहा है। हमने देखा कि जो अभी हुकूमत में है वो आपकी हुकूमत के खिलाफ आए, महंगाई और नाअहली के नाम पर। अब आप लोगों की जानिब से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इनको भेजना है, वो एक एहतजाज की कॉल देंगे। संजीदगी तो नहीं, और जब तक मसले के लिए 2 लोग मेज पर ना बैठे तो हल नहीं निकलता। सवाल फिर वही है कि क्या वाकई वो मुलाकात कोई मायने खेज रही, कोई मुफाहमत हो पाएगी? क्या इमरान खान के मुतालबे को सुना गया कि इलेक्शन की तरफ चलें? देखिए, अल्टीमेटली क्या होना है, आगे क्या और पीछे क्या,
महंगाई हमारे खिलाफ लेके आ रहे थे, महंगाई के तूफान में समुंदर में वो गर्क हो गए। और इमरान खान कहता है एक पत्थर ऊपर से पहाड़ से बहुत बड़ा गिर रहा था, नीचे मैं खड़ा था, अल्लाह ने मुझे हटा दिया और इनको गर्क। और हकीकत बात यह है कि जब मैं कैबिनेट में बात करता था कि लोग नाखुश हैं, महंगाई है, तो लोगों ने मुझे मजाक बना लिया, मेरे कैबिनेट कुलीग ने, लो जी अब ये निरखनामा आ गया करियाने का। और मसला अगर सियासत अवाम के लिए करनी है जी, तो अवाम हाथ से निकल रहे हैं। मुमकिन है अवाम अपने फैसले खुद करने शुरू हो जाए। शेख साहब, आप वो रास्ता खोल नहीं रहे हैं। ऐवान सदर में हुई मुलाकात के जो चर्चे हैं खुला हुआ है, और आप जूडो कराटे की बात कर रहे हैं, खुला हुआ है रास्ता। देखें, अपने केसेस इन्होंने 150 रेफरेंसेस वापस किए, इनके लिए रास्ता खुला हुआ है। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट इसको, पर्सनल लॉ को ख़त्म करेगी और 1 करोड़ लोगों को, ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी वोट का सुप्रीम कोर्ट हक देगी। रास्ता तो खुला हुआ है। अंतों को नजर आ रहा है कि मुल्क इनसे नहीं चल रहा, दुरुस्त, ये उल्टी गिनती पे चले गए हैं, ये डूब गए हैं। ये सारी पार्टियां एक शख्स के खिलाफ हैं, जो फैसले इमरान खान के खिलाफ ये करती हैं उसके फायदे में जा रहे हैं। अब किसी को इतनी हवा भरी है पीडीएम में कि वो फट गई है। अब अवाम में तो उसका कोई मुझे चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, ना इस काबिल है, ना जा सकते हैं। आप खुद टीवी पे दिखा रहे हैं कि सिंध में वजीर जा रहे हैं, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। और क्या होता है, इतना ही होता है ना जी। अब किसी को कोई गोली तो नहीं मार सकता। नहीं तो अभी इमरान खान साहब का मामला मौजूदा हुकूमत के तो साथ नहीं है, वो जो मुतालबा कर रहे हैं वो भी मौजूदा हुकूमत से नहीं कर रहे हैं। तो आप 15 अक्टूबर की जब तारीख देते हैं कि तब तक वो कर रहे हैं, जहां वो मफाहमत की एक सिलसिला निकला है, खुदा करे वो कामयाब हो, वही जगह है जहां से सारे फैसले निकलने हैं। और वही जगह है जहां से नहीं निकलने हैं, उसका असर सारे मुल्क पे फैलना है। मुल्क आगे ही बैठ चुका है। और आप IMF की रिपोर्ट पढ़ लें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें, और वो तो साफ कह रहा है कि ये कोलैप्स हो रहे हैं। मैं IMF की रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मैं तो नहीं लिख रहा, या इमरान खान तो नहीं लिख रहा, वो कह रहा है कि ये मुल्क कोलैप्स हो रहा है। और हम एक इस खित्ते में मुसलमानों की सबसे बड़ी कुव्वत हैं, अगर हम ही बैठ रहे हैं तो फिर कौन आगे जा रहा है जी। मगर शेख साहब, जो इस वक्त सैलाब के बाद सूरत हाल है, घरों में ये मसला पैदा हो गया सर, जो सैलाब के बाद सूरत हाल है, एक आम इंतखाब के लिए हमें 50 अरब से शायद ज्यादा दरकार हो, इतनी बड़ी अमाउंट चाहिए होगी। हालात 1/3 पाकिस्तान डूबा हुआ है। क्या वाकई इलेक्शन की तरफ बढ़ा जा सकता है, या बातचीत करके मामले को थोड़ा आगे ले जाया जा सकता है? तो वो बातचीत कौन करेगा और कैसे करेगा? जो करेगा वो कर रहा है। और सिंध में इलेक्शन 1-2 महीने लेट भी हो सकते हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जिन्होंने पानियों को अपने कट लगाए, अपनी जमीनें बचाने के लिए गरीब की झोंपड़ियां तबाह की और गरीबों को सड़कों पे लाए, वो किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? उनका वो मुंह ही नहीं है वोट मांगने वाला। उनको लोगों ने मुस्तरद कर दिया, सारे PDM को लोगों ने मुस्तरद कर दिया। और आवाम के 14-15 करोड़ लोगों की जेब में मोबाइल फोन है जी। शेख रशीद अगर कुछ कहता है, जरूरी नहीं है कि वो टीवी देख रहे हो, लेकिन उसकी जेब में फोन है। आज जो हमारी अगली नस्ल है वो हमसे ज्यादा ट्वीट, तो मुझे पता ही नहीं था, अब पता लगा कि इतने लोग ट्वीट देखते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं 5-10 साल पहले ट्विटर शुरू कर देता। क्योंकि ये तो इतनी साइंस बढ़ गई है, इतनी साइंस बढ़ गई है कि आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं तो दूर बैठे लोग ये भी निकाल लेते हैं कहां बैठा मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। अच्छा शेख साहब, क्या इमरान खान साहब पंजाब और KP असेंबली तोड़कर इलेक्शन को ज्यादा करीब ला सकते हैं? कोई इसके ऊपर सोच विचार है? अगर जरूरत पड़ी तो वो तोड़ेंगे, अगर जरूरत पड़ी। अगर सिर्फ मसला असेंबली तोड़ने का है तो इमरान खान के लिए कोई मसला नहीं है, और दोनों असेंबलियां इस काम के लिए तैयार बैठी हुई हैं। जिस वक्त इमरान खान कहेगा, परवेज लाई ने कहा मैं आधा घंटा नहीं लाऊंगा, महमूद खान ने खुद कहा है कि भाई हमारे जेब में जो फैसला होगा हम उसी वक्त पढ़ के सुना देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, वहां के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। ठीक, जिन 2 सूबों का आप नाम ले रहे हैं, दोनों के चीफ मिनिस्टरों ने कहा कि आधा घंटा नहीं लगाएंगे असेंबली तोड़ने के लिए।
सर कुछ और खबरें भी गर्दिश में हैं कि पंजाब में एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है। पीटीआई भी इसके ऊपर काम कर रही है कि मामला उस तरफ ना जाए, वो पहले वोट दे लें कि 6 महीने के लिए कानूनी तौर पर महफूज हो जाएगा मामला, कि दोबारा यहाँ की ऑपोजिशन कुछ नहीं करेगी। उधर से वो कोशिश कर रहे हैं कि ये इनके लोग कुछ साथ कर लिए जाए, मामला चल रहे। आपको लगता है कि पंजाब हुकूमत को कोई खतरा है? मैं तो चौधरी परवेज इलाही और शुजात में सुलह होते देख रहा हूं। सॉरी, मैं 24 करोड़ लोगों से माजरत खा हूं। मेरे इनके बड़ों से तल्लक रहे हैं और बड़े करीबी तल्लकात रहे हैं। मैंने इनके लिए कड़ियां वाला कत्ल केस जैसा इन सब की जमानतें होगी और मैं 1 साल वहाँ रुलता रहा। एक कलाशनकोफ में 7 साल कैद काट ली, एक कड़ियां वाला कत्ल केस में काट ली, 2 खत्म नबूवत में काट ली, 1 साल मैंने स्टूडेंट के बतौर बच्चों की जेल काट ली हरीपुर में। सो मैं चौधरी शुजात इलाही और परवेज इलाही को मैंने खुद कहा कि यार सुलह करो, ज़िंदगी कितनी है, कितना इक़्तिदार देखना है ना, बस होनी चाहिए। दोनों को हिस्सा मिल गया, शुजात के बच्चा भी आ गया और परवेज का बच्चा भी आ गया, दोनों को हिस्सा बकदर जुस्सा मिल गया। ख़त्म करें बात, क्या ऐसे ही मुल्क को बहरानों में डालना है। इलेक्शन कहना आसान होता है, इलेक्शन मुल्क की बुनियादें हिला देता है। शेख साहब जो कैंडिडेट से को पूछे जी, मैंने एक कश्मीर का इलेक्शन लड़ा है अभी इन दिनों महाजरों की सीट पे, पिंडी का, सिर्फ पिंडी की हद तक। और काश कोई मुझसे अलहदगी में पूछे कि लोगों की सोचें क्या है। सिर्फ हम ही फिसले हुए नहीं है, लोग भी बहुत सारे फिसल चुके हैं। शेख साहब ये जो एक्सटेंशन का मामला या तयनाती का मामला, इस पर जो इस वक्त के वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, उनका कल भी स्टेटमेंट आया, आज भी स्टेटमेंट आया। एक मुतालबा इमरान खान साहब की जानिब से किया गया था कि जब तक अगली हुकूमत नहीं आती एक अवाम का मैंडेट और वोट लेकर इसको रोक दिया जाए, मुअख्खर कर दिया जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये फैसला अपने वक्त पर होगा, नवंबर में होगा और ये वजीर आज़म शहबाज शरीफ के इख्तियार और वही ये फैसला करेंगे। देखिए, असल फैसला तो उन्होंने करना है जिन्होंने करना है। हम तो वैसे ही जुम्मा जंज के साथ लगे हुए हैं। जिन्होंने फैसला करना है, मैं फौज पर कभी तबसरे नहीं करता, इन 6 महीनों में बिल्कुल मैंने कभी नहीं किया। आप सवाल इतना पेचीदा और सीरियस कर रही हैं, उसका जवाब मेरे पास ये है कि जिन्होंने फैसला करना है उन्होंने करना है। और मैं आगे से जितना मैं परेशान था, कम परेशान हूँ पिछले 8-10 दिन से, कि हालात जो हैं बेहतरी की तरफ जा रहे हैं।